हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और गर्मी से बचे हुए होंगे। ठीक है, तो अब मैं बढ़ती हूँ अपने आज की टॉपिक की ओर। मैंने बोला था इससे पहले वाले वीडियो में कि मैं एक वीडियो ला रही हूँ जिसमें जैसे किसी की पास्ट मेमोरीज होती है, किसी व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ या किसी ऐसा फील होता है किसी को कि यार उसने हमारे साथ गलत किया है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग उस चीज़ को, उस बात को बार बार याद करते हैं, याद तो करते ही करते हैं, साथ में दूसरों को बताते हैं। जो हमारी बहन होती है, हमारी मम्मी होती है, जिससे हमारी बहुत अच्छी ट्यूनिंग होती है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या करते हैं, अपनी वो बात बार बार, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने मेरे साथ तब अच्छा नहीं किया, उसको ऐसा मेरे साथ नहीं करना चाहिए था, नहीं वो ऐसी नहीं है, वो बहुत सीधी, वो डबल करेक्टर की है, वो सबके सामने बहुत अच्छे से बात करती, पर पीठ पीछे बाप रे भगवान बचाए, इस टाइप की बातें। ठीक है, तो क्या होता है कि हम उस व्यक्ति को भूल नहीं पाते, भूल तो नहीं पाते, उसकी बातें बार बार याद आती हैं और उन बातों को हम लोग दूसरों को बताते हैं। मैं यहाँ ये तो क्या है, ये कंप्लेनिंग मोड है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी जगह गलत है, आपके साथ गलत हुआ तो अगले को बता रहे हैं जो आपके अच्छे हैं, जो जिनसे आपकी अच्छी बनती, कि थोड़ा सा कंसोल हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, लाइट फील होता है। बट नहीं, किसी की चीज़ों को बार बार याद करने से तो हमें दिक्कत होती है ना। और दूसरी चीज़ पता है क्या है, अभी तक तो हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो नहीं कर रहे थे, बट अब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने लगे हैं, तो हमें पता चल चुका है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो जो हमारी ब्यूटीफुल और पॉजिटिव लाइफ है वो क्या होगी, वो इसकी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रण लेते हैं कि हम अपने इस मुंह से कोई भी, नहीं नहीं उल्टा करके बोलती, कि हम अपने इस मुंह से हमेशा और हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलेंगे। एक एक शब्द का चुनाव हमारा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक एक हफ्ते में मैनिफेस्टेशन होता है लोगों का। एक एक हफ्ते में, 1 वीक में अगर आपने अपनी इन विचारों पर चौकीदार की तरह आप बैठ गए कि अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, आपने इस चौकीदारी कर ली तो एक एक हफ्ते में लाइफ चेंज होती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बताने आई हूँ कि अगर जो आप ऐसा करते हैं तो इसको कैसे रोकें, क्योंकि हमारी जो आदत है वो तो अभी की है नहीं, हम नहीं चाहते बोलना, लेकिन क्या होता है कि हम बोल देते हैं क्योंकि हैबिट है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले सुबह उठिए और सुबह उठ के बोलिए अपने दोनों हाथ देख के कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, ईश्वर हर पल मेरे साथ है और मैं दिन भर अपने विचारों पर पैनी नज़र रखूँगी, मैं दिन भर अपने विचारों को सकारात्मक करती रहूँगी। ये 4 लाइन लिख के चिपका दीजिए, सुबह उठते ही बोला करिए। फिर उसके बाद आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी से कोई बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ ऐसा बोला जो कोई आपको नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको एक 10 रुपये वाली कॉपी खरीद लेनी चाहिए, जो पतली सी कॉपी नहीं होती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इतनी सारी कॉपीज़ बन जाती है, इसलिए पतली कॉपी खरीदा करिए। कोई ग्रेटिट्यूड डायरी बन जाती है, कोई विश डायरी बन जाती है, कोई टू डू लिस्ट बन जाती है, इसलिए पतली कॉपी खरीदा करिए। तो आपने वो कॉपी खरीद ली, उसमें डेट डाल दी, आज की जैसे आपने डेट डाली उस दिन की, जिस भी दिन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी की बुराई की है या किसी के बारे में कुछ बोला है, ठीक है, या मन में भी किसी के बारे में कुछ गलत सोचा है, तो उस कॉपी में डेट डाल चुके एक गोला बना दीजिए, सिंपल एक सर्किल, छोटा सा छोटू सा सर्किल बना दीजिए। ठीक है, फिर आपने दोबारा जब बोला तो फिर सर्किल बनाइए, तिबारा हुआ तो सर्किल बनाइए। ठीक है, और वो कितने सर्किल हैं बस आप वो सर्किल बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, रात में गिनिए कि कितने सर्किल हैं। चलिए कोई बात नहीं, जितने भी सर्किल हो गए, देखिए मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ आप लोगों से कि आपने जिस व्यक्ति के बारे में बोला है उस सेंटेंस को क्या बोला वो लिखिए वहाँ पे, नहीं, क्योंकि वो बोलेंगे तो उसको और एनर्जी मिल जाएगी, है ना। हमने क्या कंप्लेन की है, किसके बारे में क्या बोल रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने अंदर, अपने सबकॉन्शियस को सुधार, हमें अपने सबकॉन्शियस तक पॉजिटिव चीज़ें पहुंचाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपने देखा, अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 सर्किल हो गए,
सारे सर्कल को देख लीजिए, कोई बात नहीं, फिर आराम से 2 मिनट बैठिए और आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, मुझे माफ़ कर दीजिए, हे परमपिता परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज दिन भर जो भी मेरे विचार थोड़े से अगर सकारात्मक नहीं रहे हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं और मैं ये जो प्रैक्टिस कर रही हूँ इसमें मैं विजय प्राप्त करके रहूँगी। बस होपोनोपोनो कर लीजिए, इतना लंबा नहीं बोला, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, 2-4 बार, ठीक है। सो जाइए आराम से। सोते समय भी बोलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब नींद आने लगे बहुत तेज, मैं तो यही बोल के सोती रहती हूँ और रात में मतलब जैसे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चलता रहता है माइंड में। तो सबकॉन्शियस कितना अच्छा समझेगा, अरे वाह ये तो बहुत भाग्यशाली है, ये तो बहुत भाग्यशाली है ना, और भाग्यशाली बनाता चला जाएगा आपको, मुझे भी। फिर अगले दिन भी सेम आपको करना है, जितने आपने बोले हैं गोले बनाने हैं, रात में होपोनोपोनो करनी है। इससे क्या होगा कि आपको देखिए क्या होता है, हम लोग दिन भर कितनी लोगों के बारे में क्या क्या बोल देते हैं, लेकिन उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इससे आपका ध्यान रहेगा, आप काउंटिंग कर लेंगे कि कितनी बार आपके विचार इधर उधर हुए, खराब हुए, पहले वाले दिन से अगले दिन क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ। अगर पहले दिन 8 बार ऐसा हुआ तो अगले दिन 6 बार हुआ, 7 बार हुआ या 9 बार हुआ, उससे भी ज़्यादा हो गया। तो जब हम कोई चीज़ इंटेंशनली मतलब कॉन्संट्रेट होकर करते हैं तो वो चीज़ परफेक्ट होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो होप सो मेरी ये टेक्निक आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो किया था ना तो मुझे भी दिक्कत होती थी, अभी भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन तो मैं ऐसे ही करती थी, मैं उसमें लिख लेती थी। आप गोले की जगह 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 गोला बनाइए, उसके अंदर लिखिए 1 2। तो क्या होगा, धीरे धीरे आप 1 वीक में ही देखेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि अब आपका पूरा दिमाग उसमें है। आपने कोई बुराई की, किसी के बारे में कुछ बोला, या अपने मन में देखिए मनसा वाचा कर्मणा, ठीक है, मन में भी किसी के बारे में गलत बोला तो भी जाइए गोला बनाइए, किसी से वचन से बोला, मुंह से बोला तो भी गोला बनाइए, किसी के लिए गलत किया, मेरे ख्याल से गलत तो कोई करता ही नहीं होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला, तो भी गोला बनाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप रोज देखेंगे अपनी प्रोग्रेस को, आप अपने सामने देखेंगे, आपका ग्राफ आपके सामने होगा कि हाँ वो धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। और जब आप गोला बनाएंगे ना, जैसे ही लिखते तो आपका दिमाग उसी में रहेगा कि अरे अगर मैं ये बोलने वाला हूँ, मैं सोच रहा हूँ नहीं 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 मुझे जाके तुरंत गोला बनाना होगा या लिखना होगा, ठीक है। तो पूरा इंटेंशन आपका यही रहेगा कि नहीं, कल से मैं आज बेहतर बनूं, और रात में बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, हे परमपिता परमेश्वर मेरा आज का पूरा दिन सुकून में बिताने के लिए, बहुत ब्यूटीफुल बिताने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुझे इतना भाग्यशाली बनाने के लिए थैंक यू, हे ईश्वर धन्यवाद आपका, किस मुंह से करूँ धन्यवाद। मतलब ऐसे बोलिए, और भावनाओं में बहुत ताकत होती है, भगवान हमारी हर चीज़ समझते हैं। वो लाइन नहीं है मेरी, वो लाइन मेरी फेवरेट है, जितनी मेरी औकात न थी उतना उससे ज़्यादा दिया ईश्वर ने, कुछ ऐसे करके है। बहुत अच्छी लाइन है, वो गाना भी बहुत अच्छा है, ये चमक ये दमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये सुनिए, ये भजन सुनिए, बहुत अच्छा भजन है। इसके आगे की लाइनें हैं, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरी नौका के मेरी नैया के पालनहार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तो ये
भाई सरकार कौन है? हमारे ईश्वर है, हमारे भगवान है। जब सब कुछ उन्हीं से है, तो ये जो धरतीवासी हैं इनके बारे में क्या सोचना कि ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। एक्चुअली जिसके साथ हमारा कॉन्ट्रास्ट होता है ना, वो भी तो एक माध्यम मात्र है। ईश्वर ने उसे भेजा है हमारे साथ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, ताकि उस कॉन्ट्रास्ट से हम लोग कुछ सीखें, या हमारे और उसके कुछ पास्ट कर्मा होंगे जिसका वो हिसाब किताब हो रहा है। तो बिल्कुल माफ़ कर दीजिए, खुश रहिए। और ये टेक्निक अब मैं 101% 200% गारंटी से बोल रही हूँ, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग 1 वीक में ही, 10 दिन में ही अपने अंदर चेंज देखेंगे, अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए, और वीडियो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, पर मुझे तो कितनी खुशी होती है ना, अगर मेरा वीडियो देखते तो बहुत लोग हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा जो YT स्टूडियो वो मुझे बताता है, लोग देख देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और लोगों के पास भी पहुँचे, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच। खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, क्योंकि हम लोग इस धरती पर सिर्फ़ और सिर्फ खुश रहने के लिए आए हैं। और वो ऊपर बैठा पिता अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।